साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो पिछले क्लासेस में हमने परसेंटेज का पूरा लेक्चर कवर कर लिया है। आज का क्लास उससे भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के क्लासेस में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बारे में आपने क्या किया था, 10वीं की कक्षाओं में, 10वीं तक की कक्षाओं में जितने भी बातें पढ़े थे उनसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे और इसको हम कंपटीशन लेवल में कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखने जा रहे हैं। तो कृपया कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जल्द से जल्द होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं क्या, साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के बारे में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ये क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या, 100। ठीक है, ये सभी ने आपने क्या किया था, 10वीं कक्षाओं में पढ़ा होगा या फिर किसी ने ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा होगा। अब इसमें एक बात ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं कि मूलधन को हम अब शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, पी। पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल, और यहाँ पर होता है दर। दर को हम क्या कहेंगे, आर। आर का मतलब क्या, रेट। और समय को हम कहेंगे टी, और नीचे में क्या रहेगा, 100। ठीक है, ये जो 100 होता है ये रेट का परसेंट होता है, इस कारण से इसको हम क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो कई बार हमको क्या किया जाता है कि मूलधन दिया रहता है और उसका हमको क्या किया जाता है, ब्याज निकालने को कहा जाता है। तो पिछले क्लासेस से हम क्या करेंगे, इसको सीख लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या है, पी का आर इंटू टी परसेंट है, यानी कि दर गुणा समय प्रतिशत है। दर गुणा समय प्रतिशत है। ठीक है, मूलधन का क्या है, समय गुणा दर प्रतिशत है। ठीक है, समझे बात को। प्रतिशत निकालना मैंने पिछले क्लासेस में आपको सिखा चुका है। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से सीखेंगे इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि हमारा मूलधन कितना हो, 4000 रुपए हो, दर कितना हो, 15% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, और समय कितना हो, 5 वर्ष हो। तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट। तो अमाउंट क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पी कौन है आपका, 4000 रुपए। ठीक है, पी कितना है, 4000 रुपए। आर कितना है, 15%। ठीक है, और समय कितना है, 5 वर्ष। तो डिवाइडेड बाई कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपना सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 15 पंच 75 गुणा 40 कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3000 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या कर दीजिए, फिर मूलधन को जोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, अमाउंट निकल करके आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 7000। ये तो हुआ हमारा कौन सा, बेसिक मेथड, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे कि इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो बेसिक मेथड आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास तो मूलधन दिया है कितना, 4000 रुपए। तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि परसेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी मतलब ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है, मूलधन का दर गुणा समय प्रतिशत। दर कितना, 15%। समय कितना, 5 वर्ष। जिसको हम क्या करेंगे, परसेंट में लिख देंगे। तो 4000 का हमको क्या निकालना है, 75% निकालना है। अब 75% क्या होता है, मैंने आपको सिखाया 75% क्या होता है, 75/100, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, 3/4। अब ये 3/4 कैसे हुआ, तो 75/100, तो 25 दिया 75 और 25 चौ 100। तो 4000 का 75% निकालना आपको आता है, तो आप निकाल लीजिए। 4 एकम 4 और ये 0 0 0, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3000 रुपए आ जाएगा। ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको पूछा क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन में हम क्या कर देंगे, 3000 को जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट निकल करके आ जाएगा। तो जो मेथड आपको इजी लगे, जो आपको जल्दी से बन जाए, आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इतनी बातों को नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करने जा रहे हैं, क्योंकि हम
साधारण साधारण से लेवल को नहीं देखने जा रहे, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। क्या कह रहा है, मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ₹1300 है। साधारण ब्याज की दर यदि 5% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, कॉन्सेप्ट साथ ही साथ बताता रहूंगा ताकि आप एग्जाम में कहीं फंसे ना। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना है, P है। हम XYZ ना मान करके क्या मान लेते हैं, हमारा मूलधन कितना है, P है। तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज बटे 100। तो मूलधन कितना, P, 7 वर्ष का ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 5% वार्षिक ब्याज। तो ये हुआ 5, ये हमारा क्या दर, और समय कितना 7 वर्ष बटे में कितना 100। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ब्याज हो गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मूलधन तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो मूलधन कितना, P, 7 वर्ष के साधारण ब्याज का, तो 7 पंचे 35 बटे 100 गुणा P। तो 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1300 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस मेथड में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपना जो ट्रिक वाला मेथड है इसको हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन समझ आया क्या कहा मैंने, मूलधन हमने क्या माना था, P। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तरीका देखा, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज, सॉरी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे हमने क्या किया, ब्याज निकाल लिया। फिर क्वेश्चन के अनुसार कहा मूलधन तथा 7 वर्ष का ब्याज, ये क्या है 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का क्या है ये ब्याज, और ये क्या है मेरा मूलधन। ठीक है, तो मूलधन तथा 7 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना था, 1300 रुपए था। आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करते हैं दूसरा मेथड मान लेते हैं। दूसरा मेथड में हम क्या करते हैं कि P को हम क्या कर लेते हैं 100% मान लेते हैं। अभी हम परसेंट से बता देते हैं। तो हमने ये क्या कर लिया, P को 100 रुपए मान लिया, यानी कि हमारा मूलधन कितना रुपए था, 100 रुपए था। तो 7 वर्ष का साधारण ब्याज 5% की दर से, तो मान लो मेरे को पहले साल कितना मिलता 5%, 100 का 5%, तो 100 का 5% कितना होता 5। तो पहले साल कितना मिलता 100 का 5%, 5। ऐसे दूसरे साल भी क्या होता 100 का 5%, मतलब कितना मिलता 5। अगले वर्ष भी 100 का 5 मिलता, यानी कि फिर से 5। ऐसे करते करते हम 7 वर्ष का क्या करते, साधारण ब्याज जोड़ते। तो हमको जितना रुपए मिलता हम उसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। तो इसी को निकालने का तरीका क्या होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हमारे लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसा निकालने का तरीका हमने अभी आपको बताया था, मूलधन का ब्याज गुणा, सॉरी ब्याज कहता हूँ दर गुणा समय प्रतिशत। तो मूलधन कितना 100, तो इसका दर गुणा समय, तो दर कितना 5% और समय कितना 7 वर्ष। 7 वर्ष क्या समय और 5% क्या ब्याज, सॉरी ब्याज कहता हूँ बार बार दर। इसका हम क्या करेंगे, निकाल देंगे परसेंट। तो कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35। 100 का 35% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। 35% को आप कन्वर्ट करोगे तो बटे 100 में, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ आ रही है कि कुछ फास्ट हो रहा है, फिर से समझा देते हैं। फास्ट हो रहा हो तो फिर से समझा देते हैं। क्या कहा मैंने, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको सिखाया मूलधन का दर गुणा समय प्रतिशत। मूलधन का दर गुणा समय प्रतिशत, तो मूलधन कितना है 100, इसका दर गुणा समय प्रतिशत, दर कितना है 5% वार्षिक, समय कितना है 7 वर्ष, और प्रतिशत लिखता है तो उसके नीचे में क्या होता है 100। तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट, कितना आया ब्याज 35, ये सही कितना है अपने पास 35। ठीक है, तो हम दोनों का क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। मूलधन कितना था 100 रुपए था, ब्याज कितना मिला 35। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों के अंतर कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर हमारे हिसाब से 65 रुपए है। कितना है 65 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 1300 रुपए है। कितना है 1300 रुपए। तो 1300 रुपए को हम क्या कर देंगे, यहाँ से तुलना कर लेंगे, तो 65 दूनी 130, तो 20 गुना। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन कितना है, तो मूलधन हमने कितना माना था 100, तो इसको भी आप क्या कर दीजिए 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2000 रुपए आंसर में आ जाएगा। चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको वर्बली भी, यानी कि बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्या करते जाएंगे, इसमें मास्टर बनते जाएंगे। समझ आई बातें, इतनी बातों को नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। क्या कह रहा है, मूलधन तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1500 रुपए है। साधारण ब्याज की दर यदि 12.5% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए।
फिर से वही मेथड लगाइए। 3 मेथड है आपके पास इस बार। पहला मेथड तो क्या कहता है कि सर आप क्या कीजिए, मूलधन को पी मान लीजिए, मूलधन को क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। फिर इसका एसआई निकाल लीजिए। क्या निकालोगे, एसआई। एसआई कैसे निकालते हैं, मूलधन, दर कितना 12.5%, समय कितना 3 वर्ष, बटे में कितना 100। फिर दोनों का क्या कीजिए, अंतर निकाल लीजिए। तो मूलधन गुणा इसको करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो वही करीब 37.5%, 37.5% कहता हूँ, 37.5 पी बटे 100 बराबर कितना दिया है, अंतर अपने को 1500 रुपए दिया है। तो चाहो तो आप इस मेथड से सॉल्व करके देख लीजिए। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ऐसे बनाए हुए, तो इस प्रकार से बना सकते हो। फॉर्मूला यदि आपको नहीं लगाना है, आपको इजी तरीके से बनाना है, तो दूसरा मेथड भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं कि मूलधन को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। मूलधन को क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। ये दूसरा मेथड है आपका। मूलधन को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब ब्याज निकालने का तरीका क्या है, 12.5% वार्षिक है। कितने साल तक देंगे, 3 साल तक देंगे। तो 3 साल तक देंगे मतलब कितना रुपए, 100 का सब परसेंट में निकाले जा रहे हैं, परसेंट में निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5। समझ आया क्या कहा मैंने, 12.5 रुपए मेरे को हर साल मिलता। तो ये कितने साल तक मिला, 3 साल तक मिला। कितने रुपए का, 100 रुपए का। तो 100 से 100 क्या हो गया, कट, है ना, परसेंट निकाले तो 100 का 100 क्या हो गया, कट। कितना है आंसर, 37.5 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्याज। अब हमसे क्या कह रहा है कि 100 में 37.5 को घटाओगे तो आपका जो आंसर है ये कितने के बराबर है, कितने के बराबर आएगा, कह रहा है 1500 के बराबर आएगा करके कह रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर निकाल सकते हो यहाँ से। तीसरा मेथड और इससे भी इजी हम आपको बता सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन कम से कम करेंगे। हम ऐसे मेथड को ट्राई करेंगे, यहाँ से भी आंसर आ सकता है, यहाँ से भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम ऐसे मेथड को ट्राई करेंगे जो हमारे लिए क्या हो, बेस्ट हो। तो याद है मैंने आपको 12.5% का फ्रैक्शन बताया था। क्या होता है फ्रैक्शन का मतलब, क्या होता है, भिन्न। तो भिन्न में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, 1/8। तो माना कि मेरा जो मूलधन है ये कितना है, 8 रुपए है। मूलधन कितना है, मान लो 8 रुपए है। ये 8 मेरा ही क्या है, 100% है। ये ही क्या है, मेरा 100% है। और ये एक उसका क्या है, 12.5% है। मतलब 100 का 100 यदि 8 हो तो उसका 12.5% कौन, 1। ठीक है ना, यानी कि 8 रुपए यदि मेरा मूलधन हो तो पहले साल मेरे को कितना ब्याज मिलेगा, 1। उसके अगले साल भी 8 रुपए यदि मूलधन होगा तो उस पर भी 1 रुपए ब्याज मिलेगा। उसके अगले साल भी 1 रुपए ब्याज मिलेगा। मतलब मेरे को 3 साल 1 रुपए ब्याज मिला। मतलब कितना ब्याज मिला, मूलधन मेरा कितना था 8, ब्याज कितना मिला 3 रुपए। 3 कहाँ से आया, समझ आया, क्योंकि 3 वर्ष तक लगातार आपको 1 रुपए मिला, तो ये 3 ऐसे आया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 5। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो 1500 के बराबर है। कितने के बराबर है, 1500 के बराबर है। तो कितने गुना हुआ, 300 गुना हुआ। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ईजी है। तो कितना है आंसर, 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बातें समझ आई, फिर से समझा देता हूँ। लास्ट मेथड क्या था, हमेशा 100 मानना है ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको एग्जाम में कहीं फंसने ना दूं, इस कारण से मैंने इन दोनों मेथड को आपके सामने में सॉल्व किया। जो मेथड बेस्ट है मैं आपको उसको फिर से समझा देता हूँ। 12.5% को मैंने सबसे पहले क्या किया, भिन्न में परिवर्तित किया। भिन्न में परिवर्तित किया तो कितना आया, 1/8। इस 8 को मैंने क्या मान लिया, मूलधन। यही मेरा कितना था, 100% था। इस 100 का 12.5%, यानी कि एक साल में उसको 1 रुपए ब्याज मिलता। 8 रुपए यदि मूलधन होता तो 1 रुपए ब्याज मिलता। और ये कितने साल तक मिला, कह रहा है 3 वर्ष तक मिला, यानी कि 3 रुपए ब्याज मिले होंगे। हर साल 1 रुपए ब्याज मिला, मतलब कितना मिला, 3 रुपए ब्याज मिला। तो मूलधन कितना 8, ब्याज कितना 3, दोनों के बीच का अंतर कितना 5। बट क्वेश्चन कह रहा है ये तो 1500 है, तो 5 को मैंने तुलना किया 1500 से, कितना गुना आया, 300 गुना आया। फिर मुझसे कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन को मैंने क्या किया था, 8 माना था, तो ये भी क्या होगा 300 गुना, मतलब कितना है आंसर, 2400। ठीक है, इतनी बातों को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तू अकेली मैं अकेला हूँ तो काला। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। 800 रुपीज की धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 920 रुपए हो जाते हैं।
यदि ब्याज की दर 3% से बढ़ा दिया जाए, यानी कि प्रत्येक वर्ष 3% बढ़ा दिया जाए कह रहा है, मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए 3-3% बढ़ा दिया जाए, तो उसी समय अवधि में धनराशि कितनी हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बेसिक मेथड से पहले समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि 800 रुपए की हमारी क्या थी, धनराशि थी। ठीक है, 800 रुपये की क्या थी हमारी, धनराशि थी। मान लो हमको शुरुआत में क्या कर रहा था, वो 5% का साधारण ब्याज दे रहा था। हर साल हमको 5% इस पर मिलता है। साधारण ब्याज यही होता है कि हर साल सेम राशि आपको मिलेगी यदि मूलधन एक ही रहा हो तो 800 का 5%, तो 800 का 5% कितना होता है, 40। ऐसे ही 800 का फिर से 5% निकालो, कितना आएगा, 40, 40, 40। मतलब हर वर्ष आपको 40-40 रुपए क्या होंगे, मिलेंगे, यदि ब्याज की दर ना बढ़ी हो तो। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मैं यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दूं, यानी कि यहाँ पर 3% बढ़ा दूं, यहाँ भी 3% बढ़ा दूं, और यहाँ भी 3% क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो अब ये कितना हो जाएगा, टोटल 8%। ये टोटल कितना हो जाएगा, 8%, और ये कितना हो जाएगा, 8%। तो 800 का जब आप 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 रुपीज। यहाँ भी 64 रुपीज, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 64 रुपीज। तो चाहो तो आप डायरेक्ट 800 का 8% निकाल लीजिए, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम 800 का 8% निकालने के बजाय हम जो एक्स्ट्रा है, ये जो 3% एक्स्ट्रा है, ये ही निकाल लेते हैं। तो 800 का यदि हम 3% निकालेंगे तो क्या होगा, 24। 800 का यदि हम 3% निकालेंगे तो क्या होगा, ये 800 का कितना है, 3% है, 24। तो हर साल मेरे को देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 24 रुपए। यहाँ पर भी 24-24 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये 24 रुपए एक्स्ट्रा मिलने का कारण क्या था, ये जो आपने ब्याज की दरों में क्या की थी, 3% बढ़ा दी थी, इसके कारण मिल रही थी। यानी कि हमारा जो अमाउंट मिल रहा था वो तो रहेगा ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रही है इस 3% के कारण हम उसको बस क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। पूरा निकालने से अच्छा दर निकालें, फिर उसके बाद उस पर हम क्या करें, जोड़े। उससे अच्छा है कि हमारा ये जो अमाउंट है ये तो चेंज होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो वही रहेगा, घटाया तो है नहीं है, ये तो वही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप यदि दर निकालने गए तो आपका समय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो समय समाप्त होने से पहले हमको यदि सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को तो हम कैसे करेंगे, तो हम करेंगे इसको ऐसे, 920 रुपए तो अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ब्याज की दर बढ़ रही है। ब्याज की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 3%। कितने साल तक बढ़ेगी, 3 वर्ष तक। तो 800 का क्या होगा, मैंने आपको सिखाया 3 गुणा 3%। तो परसेंट का कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कट। तो 8 नियम क्या हो जाएगा, 72। तो 920 में हम क्या कर देंगे, 72 जोड़ देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। कैसे, 920 तो रहेगा ही रहेगा। हमने क्या किया, हर साल 3-3% बढ़ा दिया। तो 3-3% बढ़ा दिया, मतलब कितने साल तक बढ़ाया, 3 साल तक बढ़ाया। तो कितना परसेंट बढ़ा, 9%। तो 800 का आप 9% निकाल करके इसमें ऐड कर सकते थे। बिना पेन उठाए भी आप इसको वर्बली कर सकते थे। ठीक है, चाहो तो पेन उठा लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इस मेथड से आप यदि करेंगे कि उसका दर निकालने जाए, फिर उसका वो निकालें, तो इसमें हमारा समय भी समाप्त होगा और हमको कठिनाई भी बहुत होगी, कैलकुलेशन भी बहुत करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि हम आसान से आसान मेथड को हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। तो चलिए, इतनी बातों को नोट कीजिए, समझ आ गया हो तो छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। प्रथम वर्ष ब्याज की दर कितने प्रतिशत थी, 6% वार्षिक थी। यदि प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर 0.5% में वृद्धि हो जाती है, यानी कि हर वर्ष मैं 0.5% बढ़ाता हूँ, तो 4 वर्ष पश्चात कुल 3375 रुपए आपको ब्याज प्राप्त होता है। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िए, फिर समझते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास आज कितना है, ब्याज की दर कितना है, पहले वर्ष में कितनी थी, 6% थी। कितनी थी, 6% थी। यदि ब्याज की दर ना बढ़ाते तो हर वर्ष कितना मिलता, 6%। हर वर्ष कितना मिलता, 6%। अगले साल भी कितना मिलता, 6%। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हर वर्ष 0.5% का मतलब होता है कि केवल 0.5% ही बढ़ा है। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, हर वर्ष 0.5%, मतलब पहले साल तो सेम रहेगा, फिर अगले साल क्या होगा, 0.5% बढ़ेगा, फिर अगले साल 0.5, फिर 0.5 और बढ़ेगा। ठीक है, फिर अगले साल क्या कह रहा है, 0.5, 0.5 और 0.5 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब हर साल वो क्या हो रहा है कि 0.5 से बढ़ रहा है। 0.5 से समझ आई बातें, क्या कहा मैंने,
यानी कि पहले साल यदि उसका कितना हो, ब्याज का दर 6% हो, तो अगले साल 0.5 बढ़ के कितना हो जाएगा 6.5%। फिर अगले साल 0.7 बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 7%। फिर अगले साल बढ़ करके कितना हो जाएगा 7.5%। कितना हो जाएगा 7.5%। बात समझ आई। अब इन चारों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यही हमारा क्या है, ब्याज है। यही हमारा क्या है, ब्याज निकालेगा। ठीक है, 75 मत कहिएगा, 7.5% है। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 7 13, और 7 6 13, 13 13 26, 26 और ये कितना 27%। ठीक है, माना कि मेरा पी कितना था, 100 रुपए था। कितना रुपए था, 100 रुपए था। तो 100 का 27% क्या होगा, ब्याज, एएसआई। तो एएसआई क्या होगा, 100 का 27%। तो 100 का 27% मतलब कितना, 27 रुपए। कितना रुपए, 27 रुपए। तो 27 का मान आपने को कितना दिया है, 3375 रुपए दिया गया है। तो जिसका 27 का पहाड़ा आता है वो चाहे तो वैसे ही कैलकुलेट कर ले, और जिसको 27 का पहाड़ा नहीं आता है तो वो क्या कर ले, छोटे से छोटे जो पहाड़ा आता है उसके कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि मेरे को आता है 9 का, तो 9 तिया 27, ऐसे ही 9 चौक 36, तो 9 तिया 27, 6 बचा, 9 7 63 बचा 4, 9 पंचे 45। फिर से काटेंगे तो 3 12 36, 3 पंचे 15, मतलब 125 गुना आ रहा है। तो मेरा जो मूलधन होगा ये भी क्या होगा, 100 ना हो करके क्या हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा। तो 125 गुना मतलब कितना, 12,500 रुपए। बहुत ही आसान था, देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ आपको लग रहा हो तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या करा है, 4 वर्ष के लिए हमको 6% के रूप में ब्याज दिया था, लेकिन जो ब्याज था वो प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ा दिया मेरे लिए, 0.5% बढ़ा दिया। तो पहले साल 6 रहा होगा, उसके अगले साल 6.5, उसके अगले साल 7, फिर उसके अगले साल 7.5। अब इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। कैसे, देखिए 6 चौक 24 तो मेरे को मिलता ही मिलता, हर साल 6% मतलब मेरे को ब्याज मिलता। तो 4 वर्ष तक कितना मिलता, 24%। और 0.5 बढ़ा है, मतलब पहले साल 0.5, उसके अगले साल 1, उसके अगले साल 1.5। तो तीनों को जोड़ता तो कितना आ जाता, 3%। तो 24 में 3% जोड़ दिए, कितना आया 27। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे इतनी बातों को स्किप करके। जितना हो सके आप पेन कम से कम उठाएं और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपको कंपटीशन में क्या करेगी, आगे करेगी। जितना आप कम से कम कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन पर आप टाइम दे पाएंगे। जहां पर रुकेंगे फंसेंगे वहां पर आप करेंगे। तो बातें समझ आई क्या कहा मैंने। तो चलिए अगली बातों को नोट करते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतनी बात। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित रूप से, सॉरी हाँ किसी निश्चित दर से होना चाहिए था, किसी निश्चित रूप से, चलो ठीक। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित रूप से 2 वर्ष बाद ₹720 हो जाती है तथा 7 वर्ष बाद ₹1020 हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर तथा मूलधन आपको क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। ऑप्शन आपके सामने में है, चाहो तो ट्राई कर लीजिए, नहीं तो हम बना ही रहे हैं तो ट्राई कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, मान लो हमारा मूलधन कितना है, पी है। ये मूलधन क्या है, पी मान लिया हमने, है ना, माना है ये हमने पी। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद वह धन कितना हो जाती है, 720 रुपए हो जाती है। मेरे को दर दिया है क्या, नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि दर कितना है, मान लो x% है। दर कितना है, मान लो x% है। तो 2 वर्ष का ब्याज मतलब 2 वर्ष का जो दर होगा वो क्या होगा 2x, और इसका जो ब्याज है ये कितना दिया गया है, मतलब ब्याज नहीं दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, कितना हो जाता है ये 720 रुपए हो जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, ऐसा नहीं कह रहा है कि इसके 2 वर्ष के 7 वर्ष बाद नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि टोटल से 7 वर्ष बाद। यदि 2 वर्ष के 7 वर्ष बाद कहता तो टोटल कितना हो जाता, 9 साल हो जाता। लेकिन हमको क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष बाद वही पैसा कितना हो जाता है, 1020 रुपए हो जाता है। तो पी वही रहेगा, मूलधन तो वही रहेगा, ब्याज का दर भी वही है, बस समय क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 1020। यहाँ पर 2x 7x करने का मतलब समझ आया क्या कहा मैंने, 1 वर्ष में x रुपए ब्याज मिलता है, तो 2 वर्ष में 2x, नहीं दिखाते, 2 वर्ष में 2x, तो 7 वर्ष में कितना 7x। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हम बेसिक मेथड बता रहे हैं, आप इसको एग्जाम में चाहे तो लिखें ना लिखें, ये हमको आपको सिखाना है, इस कारण से हम सिखा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दूसरे में यदि हम पहले को घटाएं तो क्या हो जाएगा, p से p कट हो जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 5x, और 1020 में 720 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा 300/5, यानी कितना हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 60।
तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, चाहे तो इसी समीकरण में रख दीजिए। तो p धन 2x, तो x का वैल्यू कितना है 60, तो 2 गुणा 60 बराबर कितना 720। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120। तो 120 को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 720 माइनस 120 यानी कितना रुपए 600 रुपए। ये था आपका क्या एकदम बेसिक मेथड। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। आप चाहे तो सीधा इसको डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि 2 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है 720 हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में धन कितना हो जाता है 720 हो जाता है, 720 हो जाता है। और वही 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 7 वर्ष में 1020 हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच का अंतराल कितना है 300 है। कितना है 300 है। कितने वर्ष में हो रहा है, ये 2 वर्ष में हो रहा था। ये तो टोटल कितना अंतर था, 5 वर्ष में 300 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। तो 5 वर्ष में 300 रुपए ब्याज मिले, तो 1 वर्ष में कितने ब्याज मिले होंगे 60 रुपए ब्याज मिले होंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो चाहो, ये एकदम बेसिक मेथड है, आप कहीं फंसे ना, इस कारण से मैंने आपको ऐसा बताया है। इसको यदि आप ट्रिक से करेंगे तो इतनी बातों को नोट कर लिया, तो मैं मिटा रहा हूँ। यदि आप इसको ट्रिक से करते तो आप इसको एकदम इजी तरीके से कर सकते थे। ये एकदम बेसिक मेथड है, जहां आप क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। कॉन्सेप्ट वाली बातें थी तो कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाया। यहाँ पर आप इतना सारा नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। 2 वर्ष में कितना होता है तो 720, और 7 वर्ष में कितना हो जाता है वही धन तो 1020। तो दोनों के बीच का अंतराल कितना है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष में वो धन कितना हो जा रहा है 300 रुपए हो जा रहा है, 300 रुपए एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो ये 300 रुपए क्या का होगा, ब्याज का होगा। तो 5 वर्ष में 300 रुपए ब्याज मिले, तो 1 वर्ष में कितने मिले होंगे 60 रुपए। 1 वर्ष में कितने 60 रुपए। तो 2 वर्ष में कितने 120 रुपए। तो इस 720 में से 120 को आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 600। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होता बी। ठीक है, रेट देख करके डायरेक्ट मत चले जाना कि सर 10% यहाँ पर भी है वहां पर भी है, बिना आंसर देखे सीधा डायरेक्ट उसको टिक ना कर देना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस धन राशि का 25% है। यानी कि यदि ब्याज में मेरा मूलधन यदि 100 रुपए हो तो ब्याज कह रहा है कितना है 25% है। तो दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि दर और समय दोनों बराबर है, यानी कि दोनों के मान क्या है एक जैसे हैं। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 मेथड है। दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे उसको बनाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारा मान लो क्या लेते हैं कि मूलधन हम ले लेते हैं कितना 100 रुपए ले लेते हैं। मूलधन कितना ले लेते हैं 100 रुपए ले लेते हैं। और ब्याज हम ले लेते हैं ब्याज और समय तो एक बराबर है, तो हम यहाँ पर ब्याज और ब्याज कहते हैं जी, दर और समय दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो दर और समय बराबर है, तो दर और समय को हम क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं। ठीक है, आर प्रतिशत रहा हो या आर मान लो, प्रतिशत को हटाइए, है ना। अब समय और दर हो गया, तो ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, तो ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है PRT बटे 100। ठीक है, तो ब्याज कितना होता है 25% दिया गया है। ब्याज कितना दिया गया है 25% दिया गया है। तो 25% मतलब कितना हो जाएगा 25। 100 का 25% मतलब कितना 25। ठीक है, मूलधन कितना है 100। ठीक है, दर और समय दोनों क्या है बराबर है, तो आर आर लिख दीजिए दोनों के स्थान पर। और ये 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कट। तो आर गुणा आर करोगे तो क्या आ जाएगा आर का वर्ग, और वो क्या हो जाएगा 25। तो आर का वर्ग यदि 25 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 5। तो प्रतिशत में बदलोगे तो क्या हो जाएगा R% मतलब 5%। ठीक है, बात समझ आई क्या कहा मैंने। सबसे शुरू मैंने क्या किया, पी को 100 रुपए मान लिया। ऐसे में क्या होगा 100 रुपए मानने से क्या फायदा हुआ कि ये जो 25% निकालना है ये हम क्या कर लेंगे सीधा 25 मान लेंगे। 100 का 25% मतलब कितना 25 रुपए। दर और समय बराबर कहा गया था, इस दोनों को मैंने आर मान लिया। फिर मैंने सूत्र में मान रखा, तो कितना आ जाएगा 100 गुणा आर बटे 100। तो यहाँ से 100 से 100 क्या हो गया कट। आर और आर को गुणा किया तो क्या हो जाएगा आर का वर्ग, और ये 25, तो आर का वर्ग बराबर 25 है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5। ये आप जानते हैं। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड क्या कहता है कि 25% को तो आप क्या कर लीजिए भिन्न में बदल लीजिए। तो 25% किसके बराबर होता है 1/4। कितना 1/4 के बराबर होता है। ठीक है, ये 4 हमारा क्या रहा होगा मूलधन, ये 4 हमारा क्या रहा होगा मूलधन, और ये क्या रहा होगा ब्याज, ये क्या रहा होगा ब्याज। तो हम क्या करते हैं उस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ब्याज हमारा कितना 1,
ठीक है। मूलधन कितना 4, ठीक है। दर कितना 8, समय कितना 8 बटे में कितना 100, तो 8 4 एकम 4, 4 25 100, तो 25 को आप इधर ले जाइए तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया 25, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा। सिंपल। आप दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप दोनों में से किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 100 माना था, 100 मान करके 25% निकाला था, फिर उसमें 100 को मल्टीप्लाई करके वो किए थे। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 25% को हमने 1/4 में कन्वर्ट कर दिया। ये 4 कैसे होता है परसेंटेज में आपने देख लिया होगा, मैंने सिखा दिया आपको। इस 4 को मैंने मूलधन माना, ये उसका हमारा क्या निकला ब्याज, फिर हम सूत्र में रख दी यही वाला सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया 4 से काट दिया 100 को, तो क्या आ जाएगा 25, 25 को हमने इधर ला लिया तो आर का वर्ग बराबर क्या है 25, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5%। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आप ट्राई कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन और प्रैक्टिस में ला लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है देखते हैं। तो किसी धन राशि का साधारण ब्याज उस धन राशि का 4/9 है, तो दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। दर प्रतिशत क्या करना है आपको ज्ञात करना है। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम का सेम क्वेश्चन आज भी वैसे ही है, मतलब आज भी कहता हूँ वैसे ही वैसा क्वेश्चन सेम का सेम है। एक बार ट्राई कीजिए, मैं आपके लिए समय देता हूँ। मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, मैं सवालों में हूँ, मैं जवाबों में हूँ। चलो हो गया, चलो सॉल्व करें। क्या है फिर से हमारा 4/9 दिया है, उसको हम क्या कर लेते हैं फ्रैक्शन को मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या रहा होगा मूलधन, ठीक है। ये क्या है मूलधन, ये क्या है हमारा ब्याज, ठीक है। तो सूत्र में रख दीजिए मान, और अब हम दर को क्या मान लेते हैं 8% मान लेते हैं। दर और समय दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो चलिए ट्राई कर लीजिए, इतना क्वेश्चन कर लिए हो तो चलिए। तो हम क्या कहते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है SI बराबर PRT मल्टीप्लाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई कहता हूँ डिवाइडेड बाई 100। तो SI क्या है हमारे पास, ब्याज कितना 4, ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 9, दर कितना R, समय कितना R मेरे यार। चलिए तो R से R को ये 9 है ना, हाँ। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए इसको इधर ला लीजिए, तो R का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणा 4 बटे में 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R बराबर, तो इसको स्क्वायर रूट में डाल दीजिए, तो 100 चौक 400 बटे 9, तो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, तो R बराबर क्या आ जाएगा 20/3%, ठीक है। अच्छा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, तो इसके तो जानते हैं आप कैसे करते हैं, 6 से ही 2/3% मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर। तो R का मान क्या आया 20/3%, ठीक है। R का मान क्या आया 20/3%, ठीक। सॉल्व हुआ, नोट कर लीजिए इतनी बातों को, फिर से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। फिर से आपके सामने में क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज किसी निश्चित राशि का 4/3 है, तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व कीजिए इतने टाइम में। तो हमने क्वेश्चन को देखा क्या है, ट्राई कर लिया होगा अब तक, तो ट्राई करते हैं। चलिए तो हमने क्या कहा इस 3/4 में से 4 को हमने क्या मान लिया मूलधन मान लिया, 4 को क्या मान लिया मूलधन, 3 को हमने क्या माना ब्याज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। ब्याज कितना माना आपने 3, मूलधन कितना माना 4, समय दर तो R है पता नहीं उसी को ज्ञात करना है, समय कितना दिया है 12.5 वर्ष, और डिवाइडेड बाई कितना 100, ठीक है। अब बात आती है कि 12.5 को हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाता है 10 आ जाता है, दशमलव हटाने से नीचे में क्या आ जाता है 10 आ जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब बचा R, तो इसको हम क्या कर देंगे इस 2 को इधर ला लेंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा 6%, क्या आ जाएगा R बराबर 6%, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप ट्राई कर लीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने, मूलधन को मैंने शुरुआत में 4 मान लिया, फिर ब्याज को मैंने क्या मान लिया 3, क्योंकि हमको कहा ही कि 4 का 3/4 क्या होगा 3 ही तो होगा ब्याज।
तो ब्याज मैंने 3 मान लिया, फिर फॉर्मूले में मान रख दिया, ब्याज हो गया 3, मूलधन हो गया 4, आर तो आर ही रहेगा क्योंकि नहीं पता है। समय कितना हो गया 12.5, तो 12.5 को मैंने क्या कर दिया, भिन्नम बदल दिया, तो 12.5, तो नीचे में 10 लगा दिया। अब मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस 2 को मैंने तिर्यक गुणा कर दिया तो क्या आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6% प्रति वर्ष। ठीक है, चलिए फिर से अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, एक अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। क्या कह रहा है, एक निश्चित धन राशि कितने वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, और 12 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो सबसे कम ब्याज की जो दर है ये कौन सी है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम मूलधन कुछ ऐसी राशि को मान लेते हैं जिससे दुगुना हम आसानी से कर सकते हैं। चाहो तो आप 100 मान लीजिए, चाहो तो आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम क्या मान लेते हैं कि हमारा मूलधन मान लो कितना है 1 रुपए है। मूलधन कितना है 1 रुपए है। तो 1 से 2 होने में, 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा है, 1 से 2 मतलब कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में मिल रहा है। कितने वर्षों में मिल रहा है, 5 वर्षों में। तो रेट निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंट ऑफ रेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रुपए ब्याज मिला, कितने वर्षों में मिला, 5 वर्षों में, तो 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट निकल करके आ जाएगा, कितना आया 20%। दूसरी तरफ देखते हैं, वही राशि एक अन्य दर से, मूलधन अभी कितना है 1, कितना हो जा रहा है 3 रुपए हो जा रहा है, यानी कि ब्याज कितना मिला मेरे को 2 रुपए मिला। कितने वर्षों में हुआ, 12 वर्षों में हुआ। कितने हुआ, 12 वर्षों में हुआ। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ये मान लेते हैं R1 रही होगी, दूसरा क्या है R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 रुपए ब्याज मिला किस पर, सॉरी 2 रुपए ब्याज मिला कितने वर्षों में, 12 वर्षों में मिला। ठीक है, तो गुणा में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो 1/6, और 50 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 50/3, तो आंसर क्या आ जाएगा D। ठीक है, किसी के दिमाग में यदि ये बात चल रही होगी कि सर हम यहाँ पर 1 लिखे, फिर नीचे में 5 लिखे, फिर 100 से गुणा क्यों किए, तो हमारा सूत्र क्या होता है आप देख लीजिए, मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है P/100। यदि मैं R निकालना चाहूँ तो R का सूत्र क्या होगा, 100 गुणा SI, 100 गुणा में SI बटे में P/T। तो देखिए इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा R निकालने का तरीका क्या था, ब्याज कितना मिल रहा था इस समय 1, ठीक है, गुणा में 100, मूलधन कितना माने थे 1, समय कितना था 5 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, आगे हमको वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलती है। और यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो कृपया अच्छे से स्टडी कीजिए। हमने थोड़ा लेवल का क्वेश्चन किया था, इससे भी अगला टफ लेवल का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।